मेरे ख्याल में ये मेल जलेबी है। ऐसे चूसते इसको। अच्छा जी, तो अब ये लेते हैं जो। अच्छा जी, तो ये ताज़ा ताज़ा रस पहले अगर यूपी में तैयार करवाई हुई क्यों गर्म हो गया था उसमें निकालिए। तैयार गुड़ है जी, हाँ, तैयार गुड़ है, इसमें कोई वो नहीं। तो ये गुड़ बन के तैयार हो गया, ये है। मेरी काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया के रूट लेवल पर जाऊं, यानी देहात। हमारा भारत जो है वो असल भारत देहातों में बसता है, शहरी चकाचौंध से दूर। असल ज़मीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़े हुए खाने, हमारी मिट्टी, लोगों के जज्बात, मोहब्बत, सलूक, असली भारतीयता तलाशने के लिए मैं आया हूँ। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, गोहाना इसका नाम है। तो शुरुआत हम करेंगे माधुराम जी की उस जलेबी से जिसने गोहाना को भी मशहूर किया और गोहाना ने उस जलेबी को मशहूर किया। 250 ग्राम का एक पीस होता है, बहुत मशहूर है हरियाणा में ही नहीं पूरे इंडिया में। पहले जलेबी का नाश्ता करते हैं, सुबह के 8 बजे हैं। उसके बाद अपना ये सफ़र शाम तक जारी रखेंगे। गन्ने के खेतों में भी जाएंगे, गुड़ बनते हुए भी देखेंगे, पोल्ट्री फार्म्स को भी देखेंगे और इंटीरियर में जाकर कुछ ना कुछ देसी खाएंगे पिएंगे। सारा दिन साथ रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा। तो चलते नाथुराम की बड़ी सी जलेबी खाते हैं। तो माथुराम जी की दुकान में चढ़ने से पहले आपको मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सर, आप शर्मा जी से सब वाकिफ़ हैं। अंबाला में हमारे होस्ट थे जिस शादी को हमने शूट किया था। आज का पूरा शूट, आज का एक एक कदम शर्मा जी ने हमारे लिए पहले से प्लान किया हुआ है। तो शुरुआत मीठे से है सर, क्योंकि आप हरियाणा में आए हैं। शर्मा जी के साथ मैं हूँ और आप साथ रहिएगा। सर ये 1958 में मेरे दादाजी ने शुरू किया। नहीं, इतनी नहीं थी, सिर्फ जलेबी हुआ करती सर, और एक दूध लगता था कढ़ाई का। तो असल में ये दो चीज़ हैं आपकी बुनियाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो हम सबसे पहले इस बुनियाद को ही देख लें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। जलेबी दिखाइए। बिल्कुल आओ सर। बिल्कुल, ये मैदा होती है सर, इसके अंदर बेसन होता है। देखिए ये है खासियत। गुप्ता जी इस दुकान के मालिक हैं और ख़ास बात यह है कि इनके अपने हाथ से जलेबी आपको बनाकर ये दिखा रहे हैं। काम पूरा जानते हैं, जो काम करना जानता है वही काम लेना जानता है। अब इनका हाथ जो चल रहा है वो ये बता रहा है कि इनके दादाजी का हुनर पूरा पूरा इनके हाथ में शिफ्ट हो चुका है। मेल जलेबी है तो इसको हम जलेबा कहेंगे। साइज़ के एतबार से इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, डायमीटर भी ज़्यादा है और ये मेरे ख्याल में मजबूत भी ज़्यादा होगी। इसको एक बार तोड़ कर देखते हैं। अरे यार वाकई में ठीक ठाक हैवी है ये। है तो मजबूत सी, बाकी खाकर देखते हैं। बिस्मिल्लाह। जो ऊपर का इसका क्रस्ट है उस क्रस्ट की थिकनेस भी ज़्यादा है और थिकनेस ज़्यादा है तो इसलिए वो मजबूत भी है, यानी क्रिस्पी तो है लेकिन थोड़ा सा वो हार्ड भी है। जलेबी जैसे ही आप खाते हैं सबसे पहले तो आपको पता लगता है आपने बेहतरीन सा मीठा खाया है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ मीठे का एहसास थोड़ा सा पीछे चला जाता है आपको एक हल्की सी झलक मिलती है खटास की। मामूली सा खट्टापन होता है जलेबी के बैटर के अंदर, महसूस होता है जब ज़बान पर, तो मज़ा आता है मीठे के साथ साथ। आखिर में जब ये दोनों चीज़ें अपना काम कर देती हैं और सब कुछ कह चुकी होती हैं, मीठे की और खट्टे की बात जब ख़त्म होने वाली होती है तो आखिर में बड़े हल्के से अंदाज में, बड़े मामूली सी एक आवाज़ में ये बताता है कि इसके अंदर नमक भी शामिल है। हल्का सा नमक होता है जो आपको लास्ट में जाकर एहसास कराता है अपना कि मैं अभी इसी जलेबी में हूँ। देसी घी की स्मेल, डेयरी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ के। खैर जलेबी खाते हैं और उसके बाद इसके आसपास के गाँवों के अंदर घुसेंगे, वहाँ की चौपालें विज़िट करेंगे, वहाँ के खेतों में जाएंगे। आज का ब्लॉग बहुत डिफरेंट होगा, बहुत मज़ा आएगा। जलेबी खाते हैं, आगे चलते हैं। तो गाँव की तरफ चलते चलते एक जगह हमने गाड़ी रोकी, खाने पीने साथ में चलते रहेंगे, लेकिन आज हम यहाँ की असल खुशबुएं जिएंगे और देखेंगे कि दरअसल जो गन्ना पैदा होता है वो कैसे उसका रस निकलता है, फिर कैसे उसका गुड़ बन जाता है, ये सब देखेंगे। फिलहाल गन्ना चुसाएंगे आपको। हाँ जी, ये अंदर आना पड़ेगा थोड़ा।
लाइन में बोया जाता है जी। अच्छा जी, देखो पार पार पूरी एक मतलब ऐसे ऐसे लाइन। क्यारियां हैं ये? हाँ क्यारी लगा लो, दाना आना पड़ता तो इधर से निकल जाओ। दिखाएंगे। तो ये जनाब इस तरह से गलियारे बनाए जाते हैं गन्नों के खेत के अंदर। और ये गन्ना हमारे लिए मान साहब निकाल के देंगे। उन्होंने बताया कि मैं आपको सॉफ्ट वाला दूंगा। लो अच्छा जी, ताजा अरे गंदा जी, ये यार। बिल्कुल क्या गंदे। बाकी और बना दे, ऐसे चूसते इसको। आइए यहाँ। तो शर्मा जी को ड्यूटी करते तो शायद लोगों ने देखा हो, गन्ना चूसते आज ही देखेंगे। ट्रेन से गुजरते, सड़क से गुजरते बहुत बार देखे, लेकिन गन्ने के खेत में खड़े होने का अलग मज़ा है, वो आज मैंने देखा है। इंसान की हाइट से डबल इसकी पौध होती है और आपको कुछ नहीं दिखता है। चलते हैं, ताज़ा गन्ना चूस चुके हैं और आगे चलते हैं। ऐसे ही देसी मज़े आज सारा दिन इस वीडियो में होंगे। आइए। नुआ बेटा टाइम पास हो जाए वो। क्या बात है। ये अपना बैठे बैठे करे जाओगा, ये चले जाएंगे। अरे यार क्या बात है यार। बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर खाली बैठे रहेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत ये काम चलता रहता है तो टाइम पास हो जाता है। ये प्योर देसी मूली, अपने के प्योर देसी मूली। चलो 2 घंटे पहले बब्बल जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर हुक्का पीने का भी एक कायदा है। वो ये है कि ग्रुप का सबसे छोटी उम्र का लड़का उसकी चिलम भरेगा और तैयार करके उस महफिल के सबसे ज्यादा बुजुर्ग के आगे उसको पेश किया जाएगा। सबसे पहले वो बुजुर्ग उसमें से कश लेंगे और उसके बाद दर्जे के तौर पे जैसे जैसे लोग यहाँ बैठे होंगे उसके बाद वो आगे बढ़ाया जाता रहेगा। तो सबसे बड़े बुजुर्गवार ये मेरे साथ बैठे हैं। सर आप मैं पेश कर दूं आपको सीनियरिटी के हिसाब से। हाँ सीनियरिटी के हिसाब से। तो सीनियरिटी के हिसाब से बाबूजी जो बैठे हैं इनके आगे इसको होना चाहिए था। और जब न्यून करो जब के मैं मिठाई भी दी। अच्छा ये बाबूजी जो है मजा किया। सारी महफिल की जान है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक सेंटेंस बोलते हैं और सब हंस देते हैं। मेरे कम ही समझ में आ रहा है। बढ़िया फोटो लिए किसी बुढ़िया का भी समझ में आ जाए। क्या बोले साहब? फिर समझाऊंगा। अच्छा जैसे मेरा फोटो लेने जी इतना साफ होना चाहिए बूढ़ी औरत को भी समझ में आ जाए। तो ये जिंदा दिली है, यहाँ बसता है भारत। आगे चलते हैं। गांव घूमते घूमते अभी हम आ गए हैं मान साहब के घर पे। मान साहब का घर है इस महमूदपुर गांव में। गोहाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत लगता है। सोनीपत हरियाणा में आता है, हरियाणा स्टेट है और हम उसके एक छोटे से गांव में हैं। महमूदपुर इसका नाम है। मान साहब जो मेरे पीछे खड़े हैं, हम इनके घर पर आए हुए हैं। आज हमारा यहाँ लंच है। उनकी मदर बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी कर रही हैं हमारे लिए। चूल्हा दहकाया जा चुका है, चीज़ें खाने के लिए तैयार की जा रही हैं। तैयारी हो रही है। ये बाजरी रोटी है। ये क्या चीज़ है जी? ये भैंस खाती है, भैंस। अच्छा भैंस के लिए पकता है ये? हाँ ये भैंस। अच्छा इसमें ये बिनोला है ना। अच्छा ये उसकी खुराक है। हाँ ये खुराक है उसका। ये है सरसों का साग। बथुए का सरसों। अच्छा जी थोड़ी पालक भी होती है इसमें। सही है। तो ये साग तैयार है, रोटी तैयार की जा रही है। ये है। क्या कूट रहे हैं सर? ये लाल मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च, लस्सी डाल के। सब्जी इस पतीली में बनी रखी है, हमारे लिए साग बना हुआ है और यहाँ ये रोटी तैयार होने वाली है। ये वो खाना है जो आपको असल देहातों में मिलेगा।
गैस नहीं इस्तेमाल होती। अवेलेबल है लेकिन प्रेफर किया जाता है कि इस चूल्हे की आग पर रोटी बनाई जाए, उसका टेस्ट अलग होता है। ये क्या है जी साथ में? ये रायता गाजर का। तो देखियो आप वैसे कभी खा। चलो जी। ये है ताज़ा निकला हुआ मक्खन। हाँ तो मान साहब बताएंगे ये खूबसूरत सा दस्तरखान जो इन्होंने लगाया है, इसमें क्या क्या है? ये तो बाजरे की रोटी है सर? हाँ जी, ये टिंडी की बोलते हैं हम इसको। टिंडी की? हाँ। ये मक्खन है ना? हाँ मक्खन, वैसे आप मक्खन बोलते हैं, हम टिंडी। टिंडी बोला जाएगा। टिंडी। टिंडी। अच्छा जी। और ये रायता है गाजर का। ये गाजर का रायता है जी। और ये सब्जी बथुआ, पालक और सरसों का साग बोल। अच्छा। और ये है? ये लस्सी। ये नमकीन लस्सी। ये आ गया साहब गुड़, और ये आ गई लाल मिर्च की चटनी जो खुद मान साहब ने अपने हाथों से कूटी थी। और लाल मिर्च। क्या बात है। चलिए जी, ये है सादगी वाला खूबसूरत सा खाना। हरियाणा में अगर मैं बताऊं, हरियाणा में रोटी कैसे खाई जाती है। जी जी। रोटी के ऊपर ये ढेर सारा मक्खन, थोड़ी सी ये इसके ऊपर डालो ये चटनी, और बस प्याज के साथ यही रोटी खाने का। अरे वाह, ये अपने अंदर पूरा मील हो गया। पूरा मील हो गया ये मक्खन में लबालब। ये हमने रोटी ली, इसमें मक्खन लिया और इसमें लगाई ये शर्मा जी वाली तरीके की चटनी। दही लस्सी, ये लस्सी की चटनी सर। ये लहसुन की चटनी, घर का निकला हुआ सफेद ताज़ा मक्खन, हाथ के हाथ बनी हुई बाजरे की रोटी, और ये तजर्बेकार हाथों का खाना, गांव के अंदर बैठ के खाना। और ये है जगह गोहाना। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर रोटी में सर इतना मक्खन ना हो तो फिर मज़ा नहीं है सर उसके बगैर। टिंडी। टिंडी की सर। अच्छा जी, तो अब ये लेते हैं जो साग बना हुआ है, इसको उन्होंने लहसुन से बघारा, तो वो अपना एहसास करवा रहा है। गांव की आबो हवा, सादगी, खूबसूरती, ये सब चीज़ें इस मील में शामिल हैं। इसको ख़त्म करते हैं और चलते हैं कि शर्मा जी हमें किस खास जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ गुड़ बनेगा। कैमरा बंद करते हैं, इस खाने को एंजॉय करते हैं, बस बढ़िया सा एंजॉय करते हैं। एक रोटी उसके बाद इसी गाँव में आगे चलते हैं। मान साहब के घर में अच्छा सा लंच करके, गांव का खास सादा सुदा सा खाना खा के, एक पास में एक छोटा सा और गांव, वहाँ के क्रेशर पर आए हैं। शिव प्रसाद जी इस क्रेशर के मालिक हैं। यहाँ पे गुड़ बनता है, गन्ना आता है, उसको पेला जाता है, रस निकाला जाता है। प्रोसीजर क्या है शिव प्रसाद जी पूरा बताएंगे। आइए सर। इंजन के साथ जो है क्रेशर चलाया जा रहा है। अभी ये जूस निकाल दिए गन्ने का। हाँ। कतरा खोई पुरली तरफ जा रही है, रस उरली तरफ आ रहा है। उसमें गन्ना डालते हैं हाँ, उसमें गन्ना डालते हैं सर। और खोई यहाँ आ जाती है जी, और रस उस साइड है। और रस ये आ रहा है यहाँ पे खामोशी से। फिर इकट्ठा कर लेते हैं रस को। ये सारा रस है? नहीं, ये रस है, इसके ऊपर का मैल जो है वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। अभी अच्छा जी, तो ये ताज़ा ताज़ा रस पहले हमें पीने को मिलेगा। इसमें कोई बर्फ नहीं, कोई नींबू नहीं, है प्योर आपके लिए पीने का। तो ये जो गन्ने का रस है बिल्कुल प्योर है, ताज़े गन्ने का है, इसमें बर्फ कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा है। मेरी है ना? तैयार गुड़ है जी? हाँ, तैयार गुड़ है, इसमें कोई वो नहीं। तैयार गुड़ रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम प्योर गुड़ है। प्योर है। अच्छा जी, ये यहाँ तक आने से गुड़ है। पहले किन किन स्टेजेस से गुजरता है? इस वो स्टेज से देखते हैं। गुजरेगा। अच्छा जी, तो अब ये जो वहाँ इकट्ठा हो रहा है, जी हाँ, ये जो 4 बर्तन लगा रखे हैं, ये क्या है जी? यही तो मैली होती है, जो रस के ऊपर का मैल होता है। ओके। वो वाला आओ दिखाओ किस चीज से प्रोसीजर साफ क्या है, होता कैसे निकालते हैं इसका इसको मैल? साफ करने का यही तरीका है। ये जो हमने पेस्ट बना रखा है, ये देखो, ये क्या है जी? ये सुकलाई बोलते हैं इसको। ये भिंडी जैसा पेड़ होता है, हमारे खेत में होता है। इसको पीट के तैयार कर लेते हैं पानी में डाल के, फिर इसको सुकलाई बोलते हैं। फिर जो है ये गर्म होता है ना रस, हाँ। उसमें ही डाल देते हैं। डल गई, ये रस नीचे रहेगा, मैल ऊपर। मतलब ये जो इसका पानी है, ये इसको फिल्टर कर देगा? यही फिल्टर कर देगा। अरे यार, जैसे गर्म होता है। और ये भी नेचुरल है बिल्कुल? नेचुरली कोई कुछ नहीं है ऐसा। तो ये वो पहला स्टेज है। हाँ फिर ये और फिल्टर हो गया। हाँ उसके बाद ये और क्लीन हो गया। हाँ, आगे जाके बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। ओके।
गुड़ की फॉर्म आनी शुरू हाँ हो गई। गुड़ की फॉर्म गर्म हो जाए ना, वो वाला गर्म हो गया तो इसमें निकाल लिया, यूँ गर्म हो गया तो उसमें निकाल लिया, काम चलता रहे ताकि रुके नहीं। अच्छा जी, तो ये यूँ बनता है ये खालिश गुड़, जो कि आजकल खालिश मिलना बहुत कम हो गया है, केमिकल और मसालों का शुरू हो गया है। यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर है और सब कुछ नेचुरल है। हाँ बस ये है, गुड़ की जो है चाशनी घोट दी गई है, इसको घोट के जो है बाहर निकाल रहे हैं और 2-4 मिनट के बाद जो है इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट के बाद ठंडा होकर काटा जाएगा चाक, और चाक काटने के बाद में पेड़ियाँ उतारी जाएगी। यानी इसके बाद ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठंडा करने की प्रक्रिया ही तो है ना। इसको फैला फैला के ठंडा कर देंगे, फिर इसको एक जगह इकट्ठा करके पेड़ी तोड़ देंगे। तो साहब यूँ ये पेड़ियाँ इसकी तैयार हो गई और ये गुड़ बन के तैयार हो गया। ये है सारा प्रोसीजर, बिल्कुल ताज़ा गुड़ है। इसको हम ज़रूर थोड़ा बहुत चक्कर देखेंगे। लो जी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमने देखा कि गुड़ कैसे बनता है। ये एक देसी प्रोडक्ट है, ये गाँवों में बनता है, इसका शहरों से बनाने का कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर शहरों तक होता है। ये है जनाब ताज़ा गुड़, हमारी आंखों के सामने बना हुआ ताज़ा गुड़, अभी भी गर्म है, नरम भी है, पूरी तरह से जमा नहीं है, तो इसको खाने का मज़ा अलग ही होगा। मैं अभी बता चुका हूँ कि दुनिया की किसी भी फैक्ट्री की कोई भी कैंडी इतने मज़ेदार नहीं हो सकती जितना इस वक्त इस गांव में बनता हुआ ये गुड़ है। गुड़ खाया तो हाथ तो चिपकने थे क्योंकि ताज़ा था, मेल्टिंग था। हरियाणा ही में है, गोहाना के पास में ही है। पोल्ट्री फार्म देखा है, बहुत बड़ा है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी कुछ मुर्गियों की। यहाँ मुर्गी पालन होता है, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। संजीव सहगल जी इसको चलाते हैं, इसके ओनर हैं, उनसे भी बात करेंगे, मुर्गियों से मुलाकात करेंगे। अंदर चलते हैं। तो मुर्गियों की तरफ जाने से पहले हम सहगल जी से मुलाकात कर लेते हैं। सहगल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारा फार्म विजिट किया। थैंक यू सो मच। आपने मुझे पहले तो अलाउ किया, उसके बाद आपका टाइम भी मुझे मिल रहा है। अच्छा, हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है सहगल साहब जी, हमने इतनी सारी मुर्गियाँ पहली बार देखी है एक साथ। तो सर क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना नाजुक है ये काम? ये काम बहुत ही नाजुक है। इसमें आपको 24 घंटे अलर्ट पे रहना पड़ता है। इनको गर्मी से बचाना पड़ता है, इनको सर्दी से बचाना पड़ता है, इनको वायरस से बचाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। अच्छा, ये ब्रायलर ही है ना? नहीं, ये लेयर है। 3 लाइन होती है हमारी इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में। एक हैचरी जिसमें चूजा पैदा किया जाता है, एक लेयर जिसमें अंडे के लिए करते हैं, और एक ब्रायलर जो मीट पर्पस के लिए अच्छा जाता है। हमारा लेयर वाला एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन। ये फीमेल है? ये सारी फीमेल है। इसमें हमारे ये ब्रीड ही ऐसी है कि मेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी। हाँ, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक चेन सिस्टम है। क्या बात वो है। अंडा चलता रहता है। ये फीड के थ्रू, फीड ऐसा दिया जाता है अरे इनको वाह। कि ये फर्टाइल रहती है और रोज तकरीबन 1 अंडा देती है। अच्छा जी, तो ये जो एक अंडा आपके किचन में बॉईल होने के बाद आपको मिल जाता है चूजे की शक्ल में, सहगल साहब उनको खरीदते हैं। उस चूजे को फिर ये 4-6 महीने तक पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके दिन रात ध्यान देते हैं। अरे भाई, उस पे से तो हट जाओ। उसकी दिन रात केयर करते हैं, और उसके बाद जब ये अंडा इस जाल में से इस तरह निकल कर आता है तो वो सप्लाई होता है और आपके और हमारे घरों तक पहुंचता है। ये इस पोल्ट्री फार्म की छोटी सी कहानी है। सहगल साहब की ज़बानी थी, हमने आप तक पहुंचानी थी, इसलिए हमें यहाँ आना था। सहगल साहब बहुत अच्छे आदमी लगे, बहुत नर्म मिजाज है। थैंक यू सो मच सहगल साहब। और आपने हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे फार्म पे आए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी नॉलेज, हाँ जी, हाँ जी, और इतनी भाई इतनी प्यारी और इतनी इनोसेंट नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सुबह से हम शहरों को छोड़ के गाँवों का रुख किया था। यहाँ के गाँव की सादगी देखी, खाना खाया, गुड़ बनते देखा, मुर्गियाँ पलते देखी। सहगल साहब ने
हमें अच्छा सा इसका विज़िट करा, सहगल साहब ने हमें अच्छा सा इसका विज़िट कराया। मुझे पूरा यकीन है ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी यूनिक रहा होगा, नया रहा होगा और आपको देखकर मज़ा भी आया होगा। इस सब को देखने के बाद मुझे यानी मोहम्मद याह्या को हरियाणा के गोहाना से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।